हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नेटवर्क न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गोवर्धन पर्वत के बारे में किसे नहीं पता है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर कान्हा के होने का आभास कराने वाले कई सारी चीज़ें हैं और उनमें से शिलाएं हैं, कुछ ऐसी शिलाएं जो ये आभास कराती हैं कि वो कोई नॉर्मल या साधारण शिला नहीं है। और जब हमने इन शिलाओं के बारे में सुना तो हम पता करने के लिए आ पहुँचे इस शिला के पास। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो शिला आप देख रहे हैं ये कोई साधारण शिला नहीं है। ये प्राचीन काल में कान्हा जी के खेलने की चीज़ हुआ करती थी। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये बाजनी शिला है। बाजनी शिला के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये इस शिले से, इस जो शिला है, इससे कान्हा जी उस समय में खेला करते थे। और इसका यहाँ पर प्रूफ ये है कि जब आप इस पर किसी पत्थर से आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको बताऊं, इसमें से किसी साधारण शिले का आवाज़ नहीं निकलता, जो मैं इस वक्त आपको करके दिखाऊंगी। आप भी सुनिएगा, आपको भी आभास होगा कि ये कोई साधारण शिला नहीं है बल्कि ये एक असाधारण शिला है और कान्हा जी वाकई इससे खेला करते होंगे। आइए आपको आवाज़ सुनाते हैं, साथ ही मैं खुद भी सुनती हूँ। आपको बता दूं कि बिल्कुल अलग। तो आपने सुना होगा कि ये जो शिला से आवाज़ आ रही है वो मुझे साधारण नहीं लगी। आप लोग खुद इसे सोचें और इसके बारे में समझें कि क्या आपको ये साधारण लगी या आपको भी इसमें से कुछ असाधारण होने का नमूना मिला। कोई प्राचीन काल की वस्तु ये है या कान्हा जी से वाकई जुड़ी हुई ये वस्तु है, ऐसा क्या आपको भी लगता है? बाजनी शिले के असाधारण होने का जो है एहसास हमें हुआ और इसी एहसास के साथ हम यहाँ पर प्रमाण देने की कोशिश आपको करेंगे कि बाजनी शिले में वाकई कुछ न कुछ असाधारण तो है। और इसीलिए उसी शिले के पास, एक दूसरे शिले के पास हम आए और आपको दिखाने की, यहाँ पर सुनाने की आपको कोशिश करेंगे कि इस शिले में से वैसा आवाज़ बिल्कुल नहीं आता। आप सुनिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की आवाज़ इस शिले में से आ रही है। आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। आप सुन सकते हैं कि बाजनी शिले में से कोई मधुर आवाज़ आ रही थी। वो शिले का आवाज़ आप नहीं कह सकते उसको, वो बहुत ही मधुर सी आवाज़ थी और कानों में जो है चुभ नहीं रही थी वो आवाज़। लेकिन ये एक नॉर्मल शिले की आपको आवाज़ मैंने सुनाई पत्थर को टकरा करके, और ये बिल्कुल अलग थी। गिराधरण की जय। ये जो आपने अभी जो देखी शिला, ये वाजनी शिला के नाम से है और हमारे पूर्वजों ने इनको नाम वाजनी शिला के नाम से ही इसको बताया है। और जो स्थान जो है वो श्रीनाथ जी का प्रागट भुजा का दर्शन जो हुआ है 14 से 66 में हुई वो स्थान है। और इसमें से 14 प्रकार की अलग अलग प्रकार की धुनें निकलती हैं जो हम सब देखते आए हैं और काफ़ी समय से ये विराजमान है यहाँ।
हाँ, पूर्वजों ने बताया। हम देख रहे हैं, जन्म से देख रहे हैं अपने। छोटे छोटे बच्चे हम रूप में खेलते थे नहीं, जिसमें से कि मृदंग है, तबला है, झांझ है, घुंघरू है, ऐसे प्रकार की अनेक प्रकार की आवाज़ें हैं। हाँ, जैसे कि अभी आपने बजाया था इसको, अभी तो उसमें आपको मृदंग की आवाज़ सुनाई दी और घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। ये हमने सब सुना है और प्राचीन समय में हमने सब छोटे छोटे थे, हम यहाँ खेलते थे तो हमने सारा आनंद लिया है यहाँ इस तरह। हाँ, खो खेले हैं और अभी भी खेल ही रहे हैं। बाजनी शिला हमने आपको दिखाया और उसके बाद यात्रा जो है हमारी आगे बढ़ी। आगे हम देखने की कोशिश करेंगे कि सिंदूरी शिला जो है वो क्या है। लोगों ने बहुत कुछ बताया है, हमारी जो है लालसा बढ़ती जा रही है आपको दिखाने की कि वो क्या है, और हम दिखाएंगे आपको कि सिंदूरी शिला वाकई क्या है। जानने की जो है पंडित जी से कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उसमें ऐसा दिखता है जिससे कान्हा जी के होने का जो है आभास होता है। आइए हमारे साथ। असाधारण शिलाओं की खोज में इस वक्त हम जहाँ पहुँचे हैं वो गोवर्धन पर्वत का एक ऊपरी हिस्सा है। यहाँ पर हम आए जहाँ पे हमें प्राचीन जो है समूह मिला शिलाओं का। हर एक शिला का अपना ही एक अद्भुत जो है कहानी है, अपना ही अद्भुत दृश्य है। लेकिन यहाँ पर जहाँ मैं इस वक्त बैठी हूँ, बगल में एक शिला है, वो बहुत ही अद्भुत है। इसीलिए यहाँ पर मैं रुक गई। पंडित जी से बात जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी कहानी बहुत ही अद्भुत है। श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी हुई जो है, माफ़ कीजिएगा, ये कहानी है। मैं आपको बता दूं कि राधा रानी यहाँ पर पूरी तरह से श्रृंगार करके आई थी और श्री कृष्ण उनके सामने आए। उन्होंने कहा कि ये जो आपका श्रृंगार है वो पूरा नहीं है। जिस पर राधा रानी ने जवाब दिया कि अगर मैं बिंदी और सिंदूर लगाने के लिए बरसाने जाऊँगी तो मुझे बहुत वक्त लग जाएगा। जिस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ जिस भी शिला पर मेरा स्मरण करके हाथ रखेंगे वहाँ से सिंदूर निकल आएगा। आप अपना श्रृंगार जो अर्ध श्रृंगार है उसे पूरा कर लें। और तब से ये शिला जो है, यहाँ पर शिलाएं हैं, वो यहाँ पर हैं और इसीलिए इसे प्राचीन शिला कहा जाता है। मैं सिर्फ बातें नहीं करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कि वाकई यहाँ पे ऐसा कुछ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शिला है और ये जो भाग है शिला का ये पूरी तरह से लाल, मैं आपको बता दूं, है। यहाँ पर भक्त आते हैं इस तरह से, यहाँ से जो है सिंदूर लेते हैं और इसे तिलक के स्वरूप अपने सिर पर लगाते हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए अच्छी दुआ करके, अपने लिए अच्छा सोच करके, राधा रानी श्री कृष्ण का स्मरण करके, गिरिराज महाराज को जो है प्रणाम करके यहाँ से जाते हैं और अपने सुखद जो है भविष्य की कामना करते हैं। गिरिराज धरण की जय। ये जो गिरिराज जी की शिला है जिसको हम सिंदूर शिला के नाम से जानते हैं, तो इसका ऐसा है कि सरसत कल्प में जब भगवान कृष्ण ने यहाँ महाराज किया था तो इसके सामने एक साइड में चंद्र सरोवर गाँव है, उसमें महाराष्ट्र भगवान ने किया था। उस समय तो राधा रानी अपने 16 श्रृंगार से करके आई बरसाना से, तो यहाँ देखा कि भगवान ने उनको देखा तो उनके माथे पे ना तो सिंदूर था ना ही उनके माथे पे बिंदिया थी। तो ये देख कर के भगवान ने बोला कि भाई ये कैसे हो सकता है, आपके 16 श्रृंगार के अंदर में अगर ये नहीं है तो सारी चीज़ फीकी है। तो उसके लिए भगवान ने बोला कि ये तो आपको करना ज़रूरी है। तो राधा जी बोली कि अगर मैं बरसाना जाऊँ और ये सब करके आऊँ तो काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा और ये व्यतीत होने पे महाराष्ट्र में समय निकल जाएगा, तो क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि आप मेरा स्मरण करके जिस भी गिरिराज शिला से आप स्पर्श करोगे तो वहाँ से आपको सिंदूर प्राप्त होगा और उसी से बिंदिया प्राप्त होगी। तो राधा रानी ने अपना स्पर्श लगा करके और अपना सिंदूर प्राप्त किया, तो इसी को अपनी सिंदूर शिला के नाम से जानते हैं। यहाँ हजारों
हजारों की संख्या में लोग आते हैं और सिंधु शिला से स्पर्श करते हैं। इस प्रकार का इसका वर्णन है। गिरिराज धरण की जय। गिरिराज पर्वत पर हम आए, शिलाओं के दर्शन हमने किए। जो अद्भुत आभास होता है कुछ अद्भुत शक्तियों के होने का, कान्हा जी के होने का, वो हमने यहाँ पर आभास किया। पूरा हमें विश्वास है कि अगर आप भी आएंगे और आप भी यहाँ पर दर्शन करेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा आभास होगा। और इसके लिए आपको यहाँ आना होगा, दर्शन करना होगा और वो अद्भुत एहसास जो है लेकर के यहाँ से जाना होगा। इसी के साथ इस वक्त मैं आपसे अलविदा कहूँगी और ये कहकर मैं ये भी कहना चाहूँगी साथ में कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।